बच्चों गुड मॉर्निंग। अपनी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आप डेली जो भी वीडियो डाली जाती है उसको सेम डे में आप देखें और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में उनको डेली आपको करना है। बच्चों जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आप टिक लगा लेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर सभी के पास है, व्हाट्सअप के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू आप मेरे से उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो टेक्नोमेट्री में तीसरी एक्सरसाइज अपनी चल रही थी जिसमें बच्चों अपनी 3.3 एक्सरसाइज चल रही है। ठीक है। तो मैंने आपको इसमें कुछ फार्मूले डिस्कस किए थे जिसमें बच्चों पहला फार्मूला डिस्कस किया था दैट इज़ साइन ऑफ ए प्लस बी। क्या होता है बच्चों, एक बार अपन लर्न करते हैं, रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड फार्मूला बच्चों मैंने आपको डिस्कस किया था दैट इज़ साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या होगा बच्चों, ओनली यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा, बाकी एज इट इज होगा। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। साइन वाले में क्या आता है बच्चों, साइन कॉस कॉस साइन, इस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तीसरा मैंने आपको बताया था बच्चों कॉस ऑफ ए प्लस वी। क्या होगा बच्चों, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर। और फार्मूला नंबर 4 मैंने बताया था बच्चों कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इनका कैसे आपको उपयोग करना है ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। ये फॉर्मूले बच्चों आपको उल्टे भी काम में आएंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट फार्मूला नंबर 5 मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ साइन ऑफ ए प्लस बी इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बहुत ही अच्छा फार्मूला है, काम में आएगा दोनों ही तरफ से। अगर कहीं पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा हुआ है तो बच्चों मैं उसको क्या लिखूँगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो हम उसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों। तो फार्मूला नंबर 5 है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन साइन के रूप में तो ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप बच्चों अगर इसको कॉस की फॉर्म में लिखना चाहें, प्योर कॉस में, तो मैं इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दूंगा ना, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दूंगा। और नेगेटिव साइन का जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं इसी को कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर भी लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको इसका डेरिवेशन करके ही बता रहा हूँ कैसे आएगा। इसके बाद में इसमें तो बच्चों साइन साइन आ रहे हैं। नेक्स्ट फार्मूला बनता है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू होगा बच्चों कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान रखना इसमें दोनों जगह साइन साइन है या दोनों जगह कॉस कॉस है। इसमें ध्यान रखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। विशेष ध्यान रखना। तो ए एंगल के साथ कॉस है बच्चों, बी के साथ साइन है। अगर आप ए के साथ साइन बनाना चाहें, बी के साथ कॉस बनाना चाहें, बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला नंबर 5 और फार्मूला नंबर 6 है। अब बच्चों मैं आपको इसका डेरिवेशन करके बता रहा हूँ कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर कैसे आएगा। तो बच्चों मैं इसका LHS पार्ट लेके चल रहा हूँ। क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है।
अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया साइन ऑफ ए प्लस बी का, लगा दीजिए। क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ऑफ ए माइनस बी का लगा देंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, जब भी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करें फॉर्मूला एक बार पहले ही याद कर लेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चंस को करें फॉर्मूला आपको कॉपी में नहीं देखना है, आपको अपने दिमाग पर जोर लगा के उस फॉर्मूले को सोचना है। ठीक है, जब आप इन फॉर्मूलों का बार बार में यूज करेंगे ये फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगर आपने बच्चों बार बार में बुक में देखा या कॉपी में फॉर्मूले देखे और फिर फॉर्मूला लिख लिया और फिर सवाल किया, कोई फ़ायदा नहीं है, एक भी फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो देखना साइन ऑफ ए प्लस बी का लगा दिया मैंने, साइन ऑफ ए माइनस बी। अब देखिए बच्चों, साइन ए कॉस बी यहाँ पर है, साइन ए कॉस बी यहाँ पर है, यहाँ कॉस ए साइन भी है, यहाँ कॉस ए साइन भी है। इसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है, इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है। तो मैं इसको बच्चों मैच कर रहा हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। ये दोनों सेम टर्म है, ये दोनों सेम टर्म है, इसमें पॉजिटिव साइन है, इसमें नेगेटिव साइन है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पर बच्चों? साइन ए कॉस बी ए स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया बी स्क्वायर। बोलिए आया समझ में? अब मैं इन दोनों का स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। बोलिए कोई प्रॉब्लम हो तो कह दीजिए। अब बच्चों एक तो लाना है मेरे को प्योर साइन की फॉर्म में, एक बार लाना है प्योर कॉस में। तो साइन में लाने के लिए ये जो कॉस वाली टर्म है, कॉस में स्क्वायर आ रहे हैं ना, इनको क्या कर रहा हूँ मैं? ख़त्म कर रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर ए यहीं पर रहेगा और इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस इसकी जगह लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ई हो गया साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ई हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्या हो गया? साइन स्क्वायर बी और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव, ई आ गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। आप देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर आ गया आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? ठीक है, अगर आपको प्योर कॉस में लाना है तो मैं साइन वाली टर्म्स को फ्री कर दूंगा, प्योर कॉस में आ जाएगा, या इससे आप प्योर कॉस में ले आइए। सेम इसी तरह फॉर्मूला नंबर 6 है, इसका भी हम आराम से डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला नंबर 5 हो गया, फॉर्मूला नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, इसमें अभी मैंने आपको साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 7, दैट इज़ tan ऑफ ए प्लस बी। जैसे आपने साइन ऑफ ए प्लस बी पढ़ा है, साइन ऑफ ए माइनस बी पढ़ा है, कॉस ऑफ ए माइनस बी पढ़ा है, कॉस ऑफ ए माइनस बी पढ़ा है, सेम इसी तरह से tan ऑफ क्या होगा? ए प्लस बी। और tan ऑफ ए प्लस बी बच्चों अगर अपन डिराइव करना चाहते हैं, इसको मैं क्या लिख दूंगा? साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन में कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो फाइनल फार्मूला इसका क्या आएगा? tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है बच्चों। tan ऑफ ए प्लस बी आपको डायरेक्ट देखो लर्न करने हैं और ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेशन करके तो मैं बता दूंगा, परंतु उससे अपने को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको इसका डेरिवेशन करके ही बता देता हूँ। चलो
टेन ऑफ ए प्लस बी है तो मैंने इसको लिख दिया साइन ऑफ ए प्लस बी बटे में कॉस ऑफ ए प्लस बी, लिख दिया भाई। चलिए अब साइन ऑफ ए प्लस बी का अपन फॉर्मूला जानते ही हैं। अब देखो इतनी बार अगर अपने मन से लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा ना भाई, कि नहीं होगा बताओ? ठीक है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया, अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आगे बात समझ में? अब देखिए मैं ये जो फॉर्मूला है इसमें साइन और कॉस वाली टर्म आ रही है ना, इनको सभी को मैं टेन की फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ। अब आप जानते हैं टेन में ऊपर तो होता है साइन, नीचे होता है कॉस, तो अगर इनके नीचे कॉस वाली टर्म लग जाती हैं तो सब अपने आप टेन की फॉर्म में चेंज हो जाएंगे ना। तो क्या कर रहा हूँ मैं बच्चों, इसमें अंश एवं हर में कॉस ए कॉस बी का भाग दे रहा हूँ। अंश एवं हर में कॉस ए कॉस बी का बच्चों क्या दे रहे हैं? भाग। तो देखिए कॉस ए कॉस बी का आपने इसमें भाग दिया, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया, कॉस ए आके नीचे लगेगा ना, क्या बन जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बन गया टेन ए। कॉस ए कॉस बी का आपने इसमें भाग दिया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, कॉस बी आके नीचे लग गया, क्या बन गया? टेन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी का इसमें भाग दिया, क्या रह गया यहाँ पे? 1 माइनस कॉस ए कॉस बी का आपने इसमें भाग दिया तो कॉस ए को तो मैं इसके नीचे लगा दूंगा, क्या बन जाएगा? टेन ए। कॉस बी को मैं इसके नीचे लगा दूंगा, क्या बन जाएगा? टेन बी। आगे बात समझ में? तो इस तरह से टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों, यहीं पर लर्न हो जाना चाहिए। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में आएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी, प्लस साइन है यहाँ तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। और सेम इसी तरह से बच्चों इसका बनेगा टेन ऑफ ए माइनस बी अगर है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ई बनेगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 7 है टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। फार्मूला नंबर 8 है टेन ऑफ ए माइनस बी, क्या बनेगा बच्चों? टेन ऑफ ए माइनस बी दैट इज़ टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। प्लस वाला है तो ऐसे ध्यान रखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाला है तो ऊपर नेगेटिव साइन नीचे क्या आएगा? पॉजिटिव साइन। ठीक है, प्लस वाले में ऊपर तो क्या होता है बच्चों? टेनों का योग, नीचे क्या आता है? 1 माइनस टेनों का गुणनफल। माइनस वाले में ऊपर क्या आएगा? टेनों का अंतर, अपॉन में आएगा 1 प्लस टेनों का गुणनफल, बस। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको देखो इसी से एक फॉर्मूला और बना रहा हूँ। जैसे आपके पास में टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा आ जाता है, टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो मैं इसमें ए की जगह पाई बाई 4 लिखूँगा ना, और बी की जगह क्या लिखूँगा? थीटा लिखूँगा। तो क्या बनेगा ज़रा बोलना? टेन ऑफ ए प्लस बी लगाया आपने फॉर्मूला, तो क्या बन गया? आई 10 पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 टेन थीटा, यही बनेगा ना भाई। 10 पाई बाई 4 का मतलब हो गया 10 45 डिग्री, इसकी जगह लिख दिया 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस ई हो गया 10 45, इसका मान हो गया 1 का गुना टेन थीटा के साथ किया, क्या आ गया? टेन थीटा। तो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर कहीं पर टेन ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा लिखा हुआ है, मैं इसकी जगह लिखूँगा 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है
तो ये उल्टा भी काम में आएगा। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। अब बच्चों देखना, इससे हम और भी बना सकते हैं एक फार्मूला। ये tan की फॉर्म में आ रहा है ना, कहीं कहीं आप देखेंगे tan ऑफ π/4 प्लस थीटा जो है ना वो साइन और कॉस की फॉर्म में आएगा। तो अब इससे बच्चों में एक फार्मूला और बना देता हूँ, मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यही होगा ना बच्चों। कॉस थीटा अब आपने एलसीएम ले लिया तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसमें भी कॉस थीटा एलसीएम ले लिया तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया ना, तो क्या आ गया ये बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये तीनों ही टर्म एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ऐसा कहीं पे मेरे को इसकी आवश्यकता है ये लिख सकता हूँ, अगर ऐसा कहीं पर है मेरे को इसकी आवश्यकता है मैं ये लिख सकता हूँ। इससे आप ये भी लिख सकते हैं, इससे आप ये भी लिख सकते हैं। आया समझ में। और इसी से रिलेटेड फिर फॉर्मूला नंबर 10 बन जाएगा बच्चों। क्या इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस आ गया, यहाँ प्लस माइनस आ गया। अगर यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ बच्चों, माइनस साइन ले लेता हूँ, दैट इज़ tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। तो इसी तरह बनेगा ना, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ये तो हो गया tan की फॉर्म में। साइन कॉस में लाना है, क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो फॉर्मूला नंबर 7, 8, 9 और 10 आ गए होंगे समझ में। तो फॉर्मूला नंबर 7 है tan ऑफ a प्लस बी। क्या होगा बच्चों, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। एक बार फॉर्मूलों को आप अपने माइंड में वीडियो देखने के बाद मन ही मन में रिवाइज करेंगे और अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। एक बार आप वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद शाम को एक बार और अपने मन में इनको दोहरान कर लेना, फिर 2 दिन बाद एक बार और देख लेना, क्योंकि अभी आपके लिए ये फॉर्मूले सारे नए हैं। ठीक है, तो एक बार आपको इन फॉर्मूलों को देखना है। देखने के बाद 1 दिन में 2 दिन में मन ही मन में आपको इनका क्या करना है, दोहरान। नंबर 8 है tan ऑफ a माइनस बी। क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अगला नंबर 9 है tan ऑफ π/4 प्लस थीटा। क्या होगा, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। साइन कॉस की फॉर्म में क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला नंबर 10 है tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। माइनस है तो ऊपर नेगेटिव आएगा, नीचे पॉजिटिव। क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। साइन कॉस में क्या बनेगा बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अधिकतर काम में तो अपने को यही आएंगे, पर बच्चों मैं आपके लिए कॉट वाला भी फॉर्मूला बता देता हूँ, कॉट ऑफ a प्लस v। तो जैसे बच्चों देखना, tan वाले में प्योर tan वाली टर्म आ रही हैं, इसमें भी tan वाली आ रही हैं। इसी तरह कॉट वाले में आपको कॉट वाली टर्म ही मिलेंगी। ठीक है, क्लियर। और आप इसकी सहायता से इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। देखिए ये tan है, आपको कॉट बनाना है तो आपको क्या करना है, नीचे वाली टर्म को ले जाएंगे ऊपर और ऊपर वाली को ले आएंगे नीचे, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, ये वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर, इसमें भी ये वाली टर्म इधर और ये वाली टर्म इधर, ये 2 काम करने हैं बच्चों और आपका फॉर्मूला तैयार। ठीक है, क्या बोला मैंने, tan वाला आपको याद है, इससे कॉट वाला बनाना है।
तो आप जानते हैं tan का उल्टा होता है ना cot, तो आपको ऊपर वाली टर्म को नीचे, नीचे को ऊपर पहुंचाना है। दूसरा, इधर को इधर, इधर को इधर पहुंचाना है, बस। तो देखो ये टर्म ऊपर चली गई ना, गई, क्या हो गया 1 माइनस टेन ए टेन वी। अब टेन ए टेन वी को इधर और 1 को इधर नहीं करोगे, और tan वाले में tan आएगा, cot वाले में cot, तो क्या बन गया इसका फॉर्मूला, cot ऑफ a प्लस वी इक्वल्स टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। आ गया बच्चों समझ में? तो cot ऑफ a प्लस b क्या होगा, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। और सेम इसी तरह से फॉर्मूला नंबर 12 होगा cot ऑफ a माइनस b। तो ये tan ऑफ a माइनस बी वाला है ना, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, इधर वाली टर्म इधर, इधर वाली इधर, तो क्या बनेगा बताइए, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। ध्यान रखना बच्चों, इसमें इसको आप cot b प्लस cot a ही याद रखें, cot a प्लस cot b याद मत कर लेना, क्योंकि अगले वाले में क्या हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। तो cot ऑफ a माइनस बी होगा cot a cot b क्या आएगा बच्चों, प्लस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a। तो इस तरह से बच्चों मैंने 4 फॉर्मूले कल डिस्कस किए थे, 8 फॉर्मूले मैंने आज डिस्कस किए हैं। तो नंबर 11 हो गया आपका cot ऑफ a प्लस बी बराबर होगा क्या, cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a। फॉर्मूला नंबर 12 होगा cot ऑफ a माइनस b बराबर होगा cot a cot b प्लस 1 अपॉन में cot b प्लस cot a। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको बच्चों में डिस्कस कर रहा हूं, और इसके लिए है आपकी एक्सरसाइज कौन सी, 3.3। तो 3.3 के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो अपन इजीली कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। 3.3 के स्टार्टिंग का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्लियर। एक क्वेश्चन चलो मैं बता देता हूँ, 4 क्वेश्चन इसमें स्टार्टिंग के उसी से रिलेटेड हैं। तो मैं बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको आपको बता रहा हूँ, क्या कह रहा है ये 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 बराबर क्या लाना है बच्चों, 10 लाना है। ठीक है, तो 3.3 के बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो है ना मैंने आपको पीछे जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे उन्हीं से रिलेटेड है, क्लियर। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। तो हमने बच्चों इसका क्या ले लिया, LHS पार्ट ले लिया। क्या है ये, 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। तो सबसे पहले तो ये किसकी फॉर्म में दे रखा है, रेडियन की फॉर्म में दे रखा है। आप इसको डिग्री में बदल देंगे, तो डिग्री में जब आप बदलेंगे तो ये आएगा बच्चों 2 sin स्क्वायर, या की जगह 180 डिग्री लिख दिया ना भाई हमने, प्लस 2 cos स्क्वायर 180 बटे में क्या हो गया 4 हो गया, प्लस 2 sec स्क्वायर 180 बटे में कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों, क्या आएगा 2 sin स्क्वायर 45 गुना 3, ये आ गया 135 डिग्री, प्लस 2 cos स्क्वायर, ये आ गया बच्चों
45 डिग्री प्लस 2 सेक स्क्वायर, ये आ गया बच्चों 60 डिग्री। अब आप ये तो जानते हैं कहीं पर अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो मैं इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है ना ये। तो ये क्या बन गया बच्चों, 2 तो बाहर है, ये बन गया साइन 135 डिग्री का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये 2 तो बाहर है, ये हो गया कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और ई बन गया बच्चों सेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर। खूब आ गया होगा समझ में इतना। सेक 60 डिग्री इसका मान हम जानते हैं, लगा देंगे। कॉस 45 इसका मान हम जानते हैं, लगा देंगे। ये कितना आ रहा है बच्चों, 135 डिग्री, इसका मान नहीं जानते तो इस 135 डिग्री को हम चेंज करेंगे किस में, 0 से 90 डिग्री के रूप में। कैसे चेंज करना है, मैं आपको पीछे जो मेथड्स बताए थे उनका यूज करना है। तो इस 135 डिग्री को लिख रहा हूँ बच्चों में 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है, स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। 2 कॉस 45 मान जानते हैं क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। 2 सेक 60, सोचिए किताब में मान नहीं देखना है, अगर आपने मान देख लिया तो सवाल आपसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। सेक 60 डिग्री है, कॉस 60 का क्या होता है बच्चों, उल्टा। कॉस 60 का मान सोचिए कितना होता है, 1/2, ऐसे सोचना है। तो 1/2 का जब मैं उल्टा करूँगा तो सेक 60 का मान क्या हो गया, 2, और यहाँ स्क्वायर। आराम आराम से करना है, 2 अपनी जगह पर है बच्चों। क्या लगाऊंगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है कि नहीं। 180 पे साइन का साइन रहेगा, थीटा की जगह जो टर्म लिख दी। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, किसका घर है, साइन का। आराम से रहेगा, मस्त रहेगा, मीन्स पॉजिटिव रहेगा। प्लस 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर करना है, 1/2। ई 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। 2 साइन 45 है, साइन 45 का मान क्या हो गया, वही 1/√2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, कितना आ गया, 1। 2 गुना 4 कितना हो गया, 8। चलिए आगे सॉल्व कीजिए। ये हो गया 2 गुना 1/2 प्लस में 1 प्लस में 8, कितना हो गया बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 8 बराबर कितना आ गया, 10। बराबर कितना आ गया, ये RHS। समझ में आ गई बात, आगे लिख देंगे इति सिद्धम। ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्लियर, थैंक्स।